की बात है, लेकिन अक्सर में प्रैक्टिस ये है अडयाला जेल में कि डेजिग्नेटेड लोग जो हैं हमारे पीटीआई के वो लिस्ट देते हैं कि किसने मुलाकात करनी है। लेकिन जिस दिन होती है ट्यूसडे को मीटिंग लॉयर्स की, उस दिन बहुत सारे वकील पेश होते हैं। कई बार हुआ है कि मेरे नाम लिस्ट में है, मैं गया हूँ, मुझे नहीं अंदर आने दिया। कई बार बैरियर पे रोक दिया जाता था, फिर हम रिक्शों पे जाके या साइकिल पे जाके या पैदल पहुँचते थे, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता था। और कई बार होता है कि आपका लिस्ट में नहीं है तो नाम अनाउंस हो जाता है और आप अंदर चले जाते हैं। तो ये तो कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। जब भी ट्यूसडे को मीटिंग होती है, बहुत सारे लॉयर्स जाते हैं, उनमें से कुछ अंदर से कॉल होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन ये कभी नहीं हमने किया कि हम इस पे किसी पे उंगली उठाएं कि कौन अंदर चला गया और कौन अंदर नहीं गया। मीटिंग खान साहब से हर एक का हक़ है। मीटिंग कोई जुर्म नहीं, मीटिंग में जाके बल्कि अच्छा है कि जो भी पहुंच जाए वो बाहर की सूरत हाल बता सकता है खान साहब को, और ख़ान साहब जो है फिर उसके मुताबिक सबको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे उन्होंने कल इंस्ट्रक्शंस दी कि जो मिलने मिलाने का मसला है इसको आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, मेरे जो राइट्स हैं, मेरी जो वायलेशन हो रही है, अखलाफ वर्जी हो रही है मेरे हकूक़ की और मेरी अहलिया के वाइफ के हकूक़ की, वो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लेके जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। तो ये डायरेक्शन दी उन्होंने, फर्दर डायरेक्शंस दी पार्टी के अंदर पॉलिसीज़ की। तो ये मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। तो ये मुलाकात के लिए कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये डिसाइड खान साहब करते हैं या कौन करता है? नहीं, ये डिसाइड एक तो खान साहब बुलाते हैं, उन्होंने बड़े पैगाम देते हैं सबको कि आप आके मिले, कौन अंदर कौन मिले। लेकिन बहुत बार ये होता है कि उनकी कोई कंट्रोल कर रहा है जेल अथॉरिटीज़, वो अंदर किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते। वो एक तरह हम उसको कहते हैं कि लक है। कई बार आप देखें कि लोग आते हैं, बड़े बड़े हमारे वकील वो आके चले जाते हैं, 4 बार आते हैं, 4 में से 1 बार उनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है। मैं भी पिछली 3 बार जो गया था मुझे मिलने की इजाज़त नहीं थी, कल रैंडमली उन्होंने दे दी इजाज़त। तो ये सलमान राय साहब ने कल कहा है कि जो लोग अंदर गए हैं हम उनको सुबह नोटिस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम सारे बाहर थे, वो क्यों अंदर गए। वो उनको कहने दें, मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। वो जो करना चाहते हैं करें वो। लेकिन मसला ये है कि प्रोसीजर जो है वो यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और किसी खान साहब को मिलने से मैं आपको एक बात बता दूँ, रोक नहीं कोई सकता। खान साहब जिसको मिलना चाहेंगे मिलेंगे। सब पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, लीडरशिप है, उनका राइट है कि वो मिलें, और खान साहब की मर्ज़ी है कि वो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते। हाई कोर्ट ने तो SOPs जो बनाई हैं तो उसके मुताबिक तो सलमान अकरम राजन ने नाम देने हैं, तो उस पर अमल दरामद, फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? इसके तौहीन अदालत के लिए कोई दरख्वास्त वगैरह उस पर खान साहब ने मुझे कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फ़ाइल करें, और ये जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ऑर्डर और जो उनके ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है उनकी हकूक़ की, वो आप जाके सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स माने नहीं जा रहे। तो ये अब मुझे चूँकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैंने ही करना है, तो मैं उस पर इंशाल्लाह जल्द फ़ाइल करूँगा। जो तर्जमान है वो कह रहे हैं कि इमरान खान से बोलते थे या वो आपसे मिलना चाहते थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो खान साहब ने मुझे सामने तो कभी नहीं कहा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ किससे नहीं चाहता। 1-2 बार उन्होंने पास्ट में, माजी में किसी के बारे में कहा था कि मैं नहीं उनसे मिलना चाहता, लेकिन अदरवाइज़ इमरान खान साहब का ये नेचर नहीं है। ना वो किसी को कहेंगे कि किसी को आप ना मिलें, या वो बल्कि खुश होते हैं जब मिलने आए कोई। और वो हर किस्म का जो तबका है, स्पेशली सियासतदानों का, वो चाहते हैं कि उनको हर किस्म का व्यू पॉइंट मिले, हक़ाइक़ बताए जाएं कि बाहर क्या हैं, और एक साइड की स्टोरी ना बताई जाए। उससे ये होता है कि वो फिर अपना उनको फ़ैसला करने में जो बेहतर एक फ़ैसला कर सकते हैं, जब वो हर साइड का फ़ैसला सुन के, हर साइड की फैक्ट्स और हक़ाइक़ सुन के फ़ैसला करें। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक को मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई जाके मिले। अपने लीडर से मिलने में कौन सा कोई नुकसान करता है किसी का। अच्छा, PTI में जब आपस की नूरा कुश्ती की बात होती है, फिर PTI की आदत आवाम को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर देखा जाता है कि गंडापुर साहब पार्टी लीडरान के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं। फिर दूसरी तरफ जब से खान साहब अंदर हैं तो ये कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट डील करना चाह रही है, लेकिन खान साहब नहीं डील करना चाहते। आज़म स्वाति साहब एक बयान देते हैं कि खान साहब ने मुझे कहा था कि जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने तो जाएँ, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ, लेकिन आगे से दरवाजे नहीं खुले। हमने उनके उस्ताद के ज़रिए भी कोशिश की, लेकिन रास्ते नहीं खुले।
तो ये तो सारा वो चीज़ ख़त्म होगी कि खान साहब डील नहीं करना चाहते। ये तो वाज़ेह है कि वो डील कर रहे थे, आगे से इस्टेब्लिशमेंट से जवाब नहीं मिला। नहीं देखें, बिल्कुल ये गलत बात है। कोई डील कभी ना खान साहब करेंगे ना करना चाहते हैं। डील का मतलब ये है NRO कि आप अपने लिए कोई चीज़ मांगें और डील करें जाके किसी से, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो जो आज़म स्वाति साहब ने बयान दिया है, आज़म स्वाति साहब का बयान काफ़ी लंबा है, लेकिन उसका जो जिस्ट है वो यही है कि अगर उनसे स्वाति साहब से कोई बात करना चाहता है इस्टेब्लिशमेंट से और नेशनल इंटरेस्ट की बात करना चाहता है, सिक्योरिटी इशू पे करना चाहता है, तो उनको इजाज़त है कि वो बात करें। लेकिन कोई खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं कोई अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, ना मांग रहा हूँ। तो ये जो इम्प्रेशन है, मेरा ख़्याल है वो कल मेरी मुलाकात जब हुई उसके बाद वो इम्प्रेशन बड़ा क्लियरली ख़त्म हो गया। अमरीकी वफ़द की इमरान खान से मुलाकात हुई है, इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा है, उन्होंने क्या डील ऑफर की है? कोई ऐसी बात नहीं की मेरे साथ कि किसी के साथ मुलाकात हुई है उनकी, और उन्होंने ये कहा है कि जहाँ तक जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं वो अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो उसके साथ PTI या वो मुंसलिक नहीं, वो उनकी अपनी ज़ाती काविशें हैं।